प्रथम भाषा के प्रथम कालांश में स्वागत है आपका। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एको सूल। भारतेंदु जी की ये पंक्तियाँ अनायास ही याद आ जाती हैं। बात हिंदी की चल रही है तो आज मैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय दूंगी। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक माननीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। हिंदी शब्द का मूल अर्थ। हिंदी शब्द का मूल अर्थ है हिंदी का अर्थात भारतीय। व्याकरण के अनुसार इसे योगरूढ़ शब्द कहा जा सकता है। इस प्रकार के नामकरण दूसरे बहुत से देशों के लिए प्रचलित है, यथा जापानी, चीनी, नेपाली, भूटानी, रूसी, अमेरिकी आदि। धीरे धीरे हिंद शब्द का प्रयोग देश बोधक से निवासियों का बोधक बन गया। प्रारंभ में यहाँ से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पहचान हेतु भी यह शब्द प्रयुक्त होता था। उदाहरण के लिए अरबी तथा फारसी भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की तलवार जो भारतीय इस्पात की बनी होती थी के लिए होता था। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के जफरनामा में मिलता है। भाषा परिचय हिंदू, यूरोपीय, हिंद, ईरानी, हिंद आर्य, संस्कृत। लिपि देवनागरी है। राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी इन राज्यों की भी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित दिल्ली, अंडमान निकोबार। पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ने द्वितीय भाषा के रूप में इसे मान्यता प्रदान की है। संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल में हिंदी का प्रयोग भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में इसके अध्ययन तथा प्रसार की व्यवस्था है। यह साहित्यिक के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा माध्यम तथा तकनीकी कार्यों की भाषा में भी विकसित हो रही है। भाषा और व्याकरण। हर भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए अलग अलग भाषाओं में सामान्यतः अलग अलग ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों का प्रयोग होता है। इस कारण ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों की रचना से संबंधित नियम भी हर भाषा में प्रायः अलग अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। हिंदी भाषा परंपरा। जिस रूप में आज हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है, जिसका विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुआ। खड़ी बोली का प्राचीन रूप 10वीं शताब्दी से मिलता है, लेकिन 13वीं 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमीर खुसरो ने पहली बार खड़ी बोली हिंदी में कविता, पहेलियाँ, मुकरियाँ रची। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उत्तर भारत की खड़ी बोली को मुसलमान दक्षिण ले गए, जहाँ दक्कनी हिंदी के रूप में इसका विकास हुआ। अरबी फारसी में लिखी इस भाषा को दक्कनी उर्दू नाम मिला।
मध्यकाल तक खड़ी बोली मुख्यतः बोलचाल की भाषा के रूप में ही व्यापक रूप से प्रयुक्त होती रही, साहित्यिक भाषा के रूप में नहीं। इसका कारण यह था कि उस युग में ब्रज भाषा और अवधी भाषा की अपनी विशेषता थी। ब्रज भाषा को सूरदास ने, अवधी को तुलसीदास ने और मैथिली को विद्यापति ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उधर राज दरबार में फारसी राजकाज की भाषा थी, अतः खड़ी बोली इन क्षेत्रों में उपेक्षित से रही। लेकिन समस्त उत्तर भारत में जनसंपर्क की यही एकमात्र सशक्त भाषा थी। आइए अब आपको हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं बताती हूँ। हिंदी का उद्भव देव भाषा संस्कृत से हुआ, जो इतनी समृद्ध और आधुनिक है कि उसे कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सबसे व्यवस्थित वर्णमाला है, जिसमें स्वर और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी वर्णमाला में हर ध्वनि के लिए लिपि चिन्ह है, यानी हम जो भी बोले उसकी व्यवस्था है। इसलिए इसके लेखन और उच्चारण में शुद्धता रहती है। इस भाषा में निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी ऐसी व्यवहारिक भाषा है जिसमें हर संबंध, रिश्ते के लिए अलग अलग शब्द दिए गए हैं। आज दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी जगह बना ली है। सोशल मीडिया के इस दौर में इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और फेसबुक, ट्विटर पर भी। हिंदी भाषा की समृद्धता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और कम से कम 16 बोलियां आज प्रचलन में हैं। अंततः मेरी कविता की कुछ पंक्तियां सार्थक होती हैं। उपभाषाएं 16 श्रृंगार, उपभाषाएं 16 श्रृंगार, मध्य में चमकती बिंदी है भारत माता के ललाट। जगमग सी भाषा हिंदी है, जगमग सी भाषा हिंदी है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान।